गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्टूडेंट्स वो था धर्म, और हमने धर्म का अर्थ, अंग्रेजी में अर्थ प्लस उसकी दो जो परिभाषाएं थी कि धर्म विश्वास और प्रथाओं का एक ऐसा प्रणाली है या ऐसी प्रणाली के रूप में उसे परिभाषित किया जा सकता है जो जिससे नागरिकों का समूह यह वाक्य करता है, यह जानने का प्रयत्न करता है कि क्या उनके लिए लौकिक है, अर्थात क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए अलौकिक है, अपवित्र है। अर्थात धर्म हमें सही गलत के बारे में बताता है कि कौन से तत्व हमें सही रास्ते पर लेकर जाते हैं और कौन से तत्व हमें गलत रास्ते पर होकर लेकर जाते हैं। इसलिए हम जिस भी समाज में रहते हैं हमारा किसी न किसी धर्म से संबंध रहता है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो। धर्म को एक ऐसी एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रथा और परंपराओं से किसी समुदाय विशेष को जोड़ता है। हर धर्म के साथ एक समुदाय जुड़ा रहता है, बहुत बड़ा समुदाय। वो समुदाय उसी धर्म की परंपराओं का पालन करता है, अन्य धर्म की परंपराओं का पालन नहीं करता। जैसे कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो वह अपनी पूजा अर्चना का कार्य मंदिर में जाकर ही करेगा, ना कि मस्जिद में। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है धर्म और नैतिकता। ये नैतिकता शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। नैतिकता शब्द होता है सदाचार, अर्थात आपका आचरण किसी को नुकसान ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, ठेस ना पहुंचाए, उसे किसी भी प्रकार की गलानी महसूस ना होने दे। ये होता है नैतिक आचरण, बिल्कुल सही आचरण आपका। छोटे से बच्चे के साथ बहुत अच्छा आचरण, बड़े व्यक्ति के साथ भी उसी के अनुसार आचरण। आपने प्रणाम किया, पैर छुए, जो भी समय उसी ऋतु को पुकारा, सुप्रभात, सुशाम, जो भी होता है, संध्या वगैरह, ये होता है आपके नैतिक आचरणों में। तो धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, नैतिकता, नैतिक आचरण मानव कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। नैतिक आचरण मानव कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। अगर आप किसी के साथ नैतिकता के साथ पेश आओगे तो वो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो खुशी हमेशा कल्याण लाती है। क्या लाती है? कल्याण। वैसे धर्म का भी क्या है? एकमात्र चेष्टा सब एकता से रहे और मानव का कल्याण हो। सभी धर्मों का यही कहना है, मानव मात्र की सेवा। मानव का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। इसलिए धर्म और नैतिकता में क्या हो गया? आपस में घनिष्ठ संबंध हो गया। नैतिकता के जो तत्व है, अहिंसा, सत्य, मधुर व्यवहार, शील, करुणा, यही तत्व धर्म भी अपनाते हैं। हर धर्म के यही तत्व है कि करुणा मतलब होता है दया। क्या होता है? दया। अगर आपका कोई नुकसान भी पहुंचा देता है तो उस पर दया करना सीखो। धर्म में आपके दैनिक जीवन के दायित्व, आपके कर्तव्य और मनुष्य का जानवरों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह भी सभी धर्मों में उल्लेख किया गया है। एक जानवर की जो क्षमता होती है, उसका जो व्यवहार होता है, वो हमेशा क्या होता है? सांप का डसना रहेगा, शेर का खाना रहेगा। लेकिन ऐसे थोड़ी है शेर सभी को खाता है तो पूरे शेरों को ही खत्म कर दिया जाए, कि उसका व्यवहार ही कैसा है? शिकार करके खाना। मैं धर्मांतर पे आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, जिससे आपको धर्म की परिभाषा समझ में आ जाएगी कि धर्म क्या कहता है। एक साधु और उसका शिष्य एक तालाब में स्नान कर रहे थे, तो उस तालाब में एक बिच्छू डूब रहा था। साधु उस बिच्छू को बार बार में निकाल देता और वो बिच्छू साधु के डंक मार देता। साधु ने 4-5 बार उसके डंक खाने के बाद अंत में उसे पानी से निकाल दिया। फिर बाद में जाके उसे शिष्य ने पूछा कि ये गुरुवर, कि ये आपके डंक मार रहा है फिर भी आप इसकी मदद कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। तो गुरु ने कहा, उस संत ने कहा कि मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि मुझे सभी की सेवा करनी चाहिए, और उसका धर्म उसे ये सिखाता है, उसने शुरू से डंक मारना ही सीखा है। तो जब वो उसका कार्य नहीं छोड़ रहा, वो डंक मार रहा है, तो मैं अपना कार्य कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं भी तो लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरा धर्म यही कहता है कि सबकी सेवा करो, सहयोग करो, मदद करो। जब बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ रहा तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो यही धर्म कहता है कि जानवर कैसे भी हो, उनका व्यवहार आपके प्रति
हमेशा बुरा हो सकता है, सीधी सी बात है। सांप आपको फुफकार मारेगा, लेकिन कैसे न कैसे आप उस सांप को जंगल में छोड़ दो, शेर को पिंजरे में बंद कर जंगल में छुड़वा दो, ऐसे नहीं उसकी हत्या कर दी जाए, उनका व्यवहार है। वैसे ही धर्म और नैतिकता में संबंध है। धर्म और नैतिकता में इतना बड़ा संबंध है कि कहा गया कि वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं। अर्थात जिन धर्म में नैतिकता को अपनाया जाता है, नैतिक आचरणों को समावेश होता है, उसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पवित्र माना गया है। और वही धर्म क्या कर सकता है? मानव कल्याण कर सकता है। तो स्टूडेंट लिखिए, धर्म और नैतिकता में धर्म और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है। धर्म और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है। नैतिकता के तत्व सत्य बोलना, शील, करुणा, अहिंसा, किसी भी धर्म के मूल तत्व होते हैं। किसी भी धर्म के मूल तत्व होते हैं। धर्म और नैतिकता का एक ही लक्ष्य होता है, प्राणी मात्र की सेवा करना। प्राणी मात्र की सेवा करना। प्राणी में स्टूडेंट सब आ जाते हैं, जानवर, प्रकृति, प्राणी में सबको शामिल किया जाता है। प्राणी मात्र की सेवा करना। अतः वही धर्म श्रेष्ठ है। अतः वही धर्म श्रेष्ठ है। अतः वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं। जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर रिलीजन, उसमें हमने धर्म और नैतिकता के बारे में जाना कि धर्म और नैतिकता में किस प्रकार का संबंध होता है, आपस में इनके आधार तत्व क्या होते हैं और एक दूसरे से कैसे घनिष्ठता पैदा करते हैं। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो स्टूडेंट, मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप आसानी से उत्तर दे दोगे। अब जिसके बाद में हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसका नाम है धर्म और राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है इस पाठ का, और परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन भी बनकर
आते हैं। स्टूडेंट, अगर धर्म और राजनीति के बारे में मैं बात करूं तो धर्म और राजनीति आपस में महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। अगर धर्म और राजनीति का नकारात्मक संसर्ग मतलब मिलन होता है तो हिंसा उत्पन्न होती है। क्या होती है? हिंसा। धर्म के नाम पे राजनीति करना क्या हो जाता है? धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक कट्टरपंथा बढ़ जाती है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और आतंकवादी घटनाओं का जन्म होता है। आतंकवाद को सीधा धार्मिक तौर पर किया गया हमला, धार्मिक तौर पर किसी देश की नागरिक सुरक्षा पर हमला करना एक तरीके से आतंकवाद कहलाता है। और स्टूडेंट्स, आतंकवाद के बारे में हम विस्तृत जानकारी हमें मिलेगी हमारे पार्ट नंबर 3 यूनिट 3 में, पार्ट नंबर 3 और खंड ब यूनिट 3 भारत के लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। आपकी भाग ब में यूनिट 3 है, उसमें तीसरा पार्ट है आतंकवाद, राजनीति, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। उसमें हम आतंकवाद के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। लेकिन अभी मैंने छोटी सी बात थी तो आपको बता दिया, इसलिए आप कभी भ्रमित में होना ना कि आतंकवाद अगर आप नहीं जानते ना अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवाद के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी, आतंकवाद कहाँ से शुरू हुआ और वर्तमान में आतंकवाद की क्या स्थिति है और कौन कौन से देश इससे पीड़ित है, आतंकवाद के क्या क्या रूप हो सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी, भ्रमित मत होना। तो मैं ये बता रहा हूँ, धर्म और राजनीति का नकारात्मक संसर्ग मतलब राजनीति में अगर धर्म का दुरुपयोग होगा तो खून खराबा होगा, हिंसा होगी। शुरू में जो धर्म था उसको राज्य में सुनीति के लिए अपनाया जाता था। किस लिए? सुनीति। नीति मतलब एक ऐसा कार्य है जो उचित समय व उचित स्थान पे किया जाता है जिससे लोगों को लाभ पहुंचा सके, विशेष कार्य नीति। तो धर्म नीति का इसलिए प्रयोग किया जाता है सुनीति के लिए, मतलब सब सकुशल रह सके और खुश रह सके। लेकिन धीरे धीरे शासकों ने क्या किया, किसी एक धर्म को अपना राज धर्म घोषित कर दिया। तो राज्य में उसी धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी जिस धर्म को राज धर्म घोषित किया जाने लगा। तो दूसरा धर्म के लोग थे, अनुयायी थे, उनको लगा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और वास्तव में जब राज धर्म घोषित कर दिया, किसी एक पक्ष को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती है तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, मानव व्यवहार है उसमें प्राउड मतलब घमंड जैसी चीज़ आ जाती है। हर कोई व्यक्ति शक्ति को नहीं पचा पाता और फिर वो बहुसंख्यक किस पर अत्याचार करने लगता है, अल्पसंख्यक पर अत्याचार करने लग जाता है। जैसे अगर धर्म और राजनीति आपस में एक दूसरे में गुथे हुए हैं, राजनीति पर धर्म का प्रभाव होता है, धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। जैसे कई देश जिनका अपना क्या होता है, धर्म होता है, जैसे इस्लाम धर्म है। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। पाकिस्तान की बात करूं मैं, को पाकिस्तान अपने आप को अपना एक धर्म घोषित कर रखा है उसने, इस्लाम। और ये कौन सा राष्ट्र हो गया? इस्लामिक राष्ट्र हो गया पाकिस्तान। अब यहाँ पे इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो आप देखना पाकिस्तान में न्यूज़ आती रहती है, पाकिस्तान से न्यूज़ आती रहती है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, सिखों से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। तो इन्होंने अपना जब राज धर्म घोषित किया तो राजनीति का में धर्म का क्या हुआ? दुरुपयोग हुआ। क्या हुआ? दुरुपयोग हुआ। तो वहाँ देखो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, पारसी है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है, उनकी हालत बहुत दयनीय है। वो लोग भाग भाग कर कहाँ पे आ रहे हैं? हिंदुस्तान आ रहे हैं, अपने पड़ोसी देश में। इसलिए भारत सरकार ने CAA निकाला, नागरिकता संशोधन बिल। अर्थात जो इस भारत के पड़ोसी देश है उसमें से अगर कोई हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी अगर वो अपने देश में प्रताड़ित है
तो वो भारत में आकर नागरिकता ले सकता है, इसलिए क्योंकि हालत खराब है, क्योंकि वहाँ पर किसका दुरुपयोग हो रहा है, धर्म का राजनीति में दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन अगर धर्म का राजनीति में क्या होगा, सकारात्मक संसर्ग होगा, तो वो क्या होगा, मानवीय कल्याण के लिए अच्छा होगा, विवेकपूर्ण मिलन होगा, मानवीय कल्याण के लिए साधक होगा। यदि नकारात्मक मिलन होगा तो खून खराबा होगा, हिंसा होगी। तो लिखिए स्टूडेंट्स, धर्म और राजनीति में गहरा संबंध है। धर्म और राजनीति का गहरा संबंध है। यदि धर्म का राजनीति में नकारात्मक प्रयोग होता है, यदि धर्म का राजनीति में नकारात्मक प्रयोग होता है तो हिंसा उत्पन्न होती है, धार्मिक कट्टरपंथा बढ़ती है। ये स्टूडेंट, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि धर्म का जब नकारात्मक प्रयोग होगा तो कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होगी, तो उसमें भी आप उत्तर दे सकते हो। खून खराबा होगा, हिंसा होगी, धार्मिक कट्टरपंथा बढ़ेगी और आतंकवादी घटनाओं का जन्म होगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये पता होना चाहिए आपको। धार्मिक कट्टरपंथा बढ़ेगी और आतंकी गतिविधियां उत्पन्न होगी और आतंकी गतिविधियां उत्पन्न होगी। एक लाइन छोड़ के लिखिए, यदि धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन होता है, यदि धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन होता है तो यह मानवीय कल्याण के लिए साधक है, ये मानवीय कल्याण के लिए साधक है। क्योंकि धर्म का कार्य बुराई की निंदा करना, और स्तुति है। धर्म का कार्य बुराई की निंदा करना और स्तुति है। राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना और उसको रोकना है।
बुराई से लड़ना और उसको रोकना है और उसको रोकना है। अब एक लाइन स्टूडेंट्स नोट लगा के लिखिए आप नीचे। राम मनोहर लोहिया के अनुसार, राम मनोहर लोहिया के अनुसार राम मनोहर लोहिया के अनुसार राम मनोहर लोहिया के अनुसार धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं। धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, परंतु जड़ें एक है, परंतु जड़ें एक है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। स्टूडेंट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राम मनोहर लोहिया ने धर्म और राजनीति के बारे में क्या कथन कहा। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी होगा ये। राम मनोहर लोहिया के अनुसार धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग है, परंतु इनकी जड़ें एक है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जब तक राजनीति चलती रहेगी धर्म का प्रयोग उसमें होता रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि धर्म में राजनीति का प्रयोग हो। कोई सा भी धर्म राजनीति के अनुसार नहीं चलता। हर धर्म के अपने अपने क्या होते हैं, मानदंड होते हैं। इसलिए भारत में धर्म और राजनीति को समकक्ष नहीं माना गया है। भारत को कैसा राष्ट्र माना गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा नाम माना गया, राष्ट्र। कल के टॉपिक में लिखवा दिया था ना स्टूडेंट मैंने आपको, धर्मनिरपेक्षता, अर्थात राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है और किसी भी धर्म के मानने के साथ कोई भेदभाव न हो, उसे क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता को क्या है, भारत में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसलिए भारत कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात भारत में किसी धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया, संरक्षण नहीं दिया गया, सभी धर्मों को समान माना गया और सभी धर्मों को मानने के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसलिए भारत कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो स्टूडेंट्स, बाकी की जो टॉपिकों पर चर्चा है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे ही हमारे विद्यालय परिसर के द्वारा आपके सर्वांगीण विकास के लिए हम जो क्लासें चला रहे हैं उसके सहभागी बनिए और शिक्षा के क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट करते रहिए। सरकार के गाइडलाइनों का कोई पता नहीं है, ऑफलाइन स्कूलें कब चलेगी। जब तक जो सुनियोजित व्यवस्था आपके लिए की गई है इसका लाभ उठाइए। समय को बर्बाद मत कीजिए मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि समय नहीं आता है। गत कालों ने चाहे थी, गया वो समय लौट कर नहीं आता। ओके, बाय, धन्यवाद।